हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सबका स्वागत है आज के मेरे नए व्लॉग में। और आज मैं आपको हिमालय के 5 और रहस्यों से अवगत कराऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं कहानी। चलो सुनते हैं मेरे साथ हिमालय के रहस्य। हिमालय की याद आते ही बर्फ, कल कल कुचाले भरती नदियां, घाटियां, ठंडी हवाएं गर्मी में भी सर्दी का एहसास देकर जाती हैं। हिमालय शक्तिशाली है, हम सभी जानते हैं। पहाड़ों की यात्रा करके आने पर हम पहले जैसे कहाँ रह जाते हैं। हिमालय को पर्यटन से अधिक मानकर चलोगे ना तो बहुत कुछ जान पाओगे। हिमालय ऐसा लगता है कि जैसे चुपचाप बैठा कोई तपस्वी अपनी तपस्या में लीन है और हमारे एक प्रहरी की तरह रक्षा कर रहा है। बाहरी आक्रमणों के साथ साथ मौसम से भी हमारी रक्षा कर रहा है। बरसात, बर्फ और पानी से ओत-प्रोत नदियां हमारे भारत में सिंचाई और पीने के पानी की व्यवस्था कर रही हैं। हिमालय में बहुत से ऐसे स्थान हैं जो अभी भी दुनिया के लिए किसी रहस्य और रोमांच से कम नहीं है। हिमालय में जिज्ञासा जगाने के लिए मैं भी अपने व्लॉग पर आपको हिमालय के रहस्यों के बारे में जानकारी देती हूँ। आज इसी तरह के 5 रहस्यों से भरी जगहों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। हिमालय में एक छोटी सी जगह है जो शागरीला और शंभाल तथा सिद्धाश्रम के नाम से जानी जाती है। ज्ञानगंज को अमर प्राणियों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। आधुनिक समय में ज्ञानगंज तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट स्थित है। पर्वतारोहियों और ट्रैकर्स द्वारा इस स्थान को खोजने का असफल प्रयास किया गया। सैटेलाइट के माध्यम से भी बहुत खोज की गई, लेकिन इसे हम नहीं ढूंढ पाए हैं। धार्मिक मान्यता अनुसार इस जगह पर एक आश्रम है जिसका निर्माण विश्वकर्मा जी द्वारा हुआ माना जाता है। विशेष रूप से तिब्बत और भारत के बौद्ध दावा करते हैं कि ज्ञानगंज में केवल एक स्थान नहीं है, बल्कि एक उच्च आयाम है। इनका मानना है ज्ञानगंज को केवल ऋषि, योगी और योग आत्माओं द्वारा ही देखकर पहुंचा जा सकता है। हो सकता था ये एक कहानी ही रहती, परंतु कुछ प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेताओं ने इसे देखने की पुष्टि की, जिससे यह केवल अब एक कहानी नहीं रह गई है, यह एक सच्चाई बन गई है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कोंका पास के बारे में। कोंका ला पास के नाम से भी जाना जाता है। कोंका ला पास का शाब्दिक अर्थ है कोंका का दर्रा। इसमें ला शब्द जो है तिब्बती भाषा में दर्रा कहलाता है। यह लद्दाख में स्थित है। यह एक पहाड़ी दर्रा है जो काफी विवादित है। यह वही क्षेत्र है जहां पर सन 1962 में युद्ध हुआ था। आज भी इस क्षेत्र को लेकर दोनों देशों में विवाद चल रहा है। यहाँ पर आज तक कई लोगों ने एलियंस को देखने और यूएफओ को देखने का दावा किया है, परंतु अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है। 2004 में भारतीय भूवैज्ञानिक लाहौल स्पीति में खोज कर रहे थे तो उन्हें वहां पर पर्वत की चोटी पर रोबोट जैसी आकृति दिखाई दी, परंतु इससे पहले कि वह इसे देख पाते आकृति गायब हो गई। ऐसी ही एक घटना भारतीय सेना द्वारा भी देखी गई। 2012 में जब पेंगोंग लेक के ऊपर से रिबन के आकार की आकृति को उड़ता देखा, लेकिन रडार द्वारा उसे भी ट्रेस नहीं किया जा सका। यहाँ पर मानवीय जीवन का अस्तित्व न के बराबर है। यह क्षेत्र बिल्कुल खाली है और एकदम सुनसान है। बहुत दुर्गम क्षेत्र होने के कारण रिसर्च करने के लिए भी जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी बहुत सी किस्से कहानियां आपको स्थानीय लोगों द्वारा या फिर इंटरनेट पर सुनने को और देखने को मिलती हैं।
क्या आपको वास्तव में ऐसा लगता है कि एलियंस पृथ्वी पर हैं? अगर हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप। दुनिया में ऐसा पर्वत भी है जिस पर अभी तक किसी ने भी चढ़ाई नहीं की है। माउंट एवरेस्ट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। उस पर लाखों लोग अब तक चढ़ाई कर चुके हैं, कई लोग कई बार चढ़ाई कर चुके हैं। लेकिन यह जानकर हैरानी होगी कि इस पर्वत पर अभी तक कोई नहीं चढ़ पाया है, जबकि इसकी ऊंचाई भी माउंट एवरेस्ट से बहुत कम है। और इस पर्वत का नाम, चलिए मैं बताती हूँ, इस पर्वत का नाम है गंगखार पुनसुम, जो भूटान और चीन के बीच स्थित है। गंगखार पुनसुम की ऊंचाई 24,840 फीट है, जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 29,029 फीट है। ऐसा नहीं है कि इस पर चढ़ाई की कोशिश नहीं की गई, इस पर चढ़ाई की कोशिश की गई, लेकिन भूटान ने चीन सरकार की मदद लेते हुए उन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोक दिया था। भूटान की जोखा भाषा, जो तिब्बती भाषा से संबंधित है, इसमें गंगखर पुनसुम का अर्थ होता है तीन धर्म, आध्यात्मिक भाइयों का श्वेत पर्वत। बहुत अजीब बात है कि माउंट एवरेस्ट से 3,000 फीट छोटे इस पर्वत पर अब तक कोई फतेह हासिल नहीं कर सका। उसके पीछे एक कारण है। कारण ये है कि भूटान में पहाड़ों को लोग भगवान के समान मानते हैं। यह उनके लिए किसी पवित्र स्थल से कम नहीं है। 1994 में भूटान ने एक ऐसा कानून पारित किया था जिसके अनुसार 6,000 मीटर तक की ऊंचाई वाले पहाड़ों पर ही पर्यटकों को जाने की अनुमति होगी और इसकी ऊंचाई करीबन 7,000 मीटर है। यही कारण है कि अभी तक यहाँ पर कोई भी पर्वतारोही या पर्यटक नहीं पहुँच पाया। और जिस तरह से माउंट एवरेस्ट को पर्वतारोही गंदा कर रहे हैं ना, उससे देखते हुए भूटान का यह नियम सही भी लग रहा है। आपको क्या लगता है? मेरे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। गुरु डोंगमर झील भारत के सिक्किम राज्य के उत्तर सिक्किम जिले में स्थित एक पर्वतीय झील है। यह 5,430 मीटर पर स्थित है, जो कि हिंदू और बौद्ध धर्म के भक्तों के लिए पवित्र मानी जाती है। झील का नाम गुरु पद्मसंभव पर पड़ा, जो गुरु रिम्पोचे भी कहलाते हैं और जिन्होंने तिब्बत बौद्ध धर्म की स्थापना करी थी, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में इस झील की यात्रा की थी। हिंदुओं और बौद्धों के बीच लोकप्रिय यह झील सिक्किम की सबसे पवित्र झीलों में से मानी जाती है, जो कि समुद्र तल से 17,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह झील गैंगटॉक से 190 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। माना जाता है कि झील में हमेशा बर्फ जमी रहती है और यहाँ पीने के पानी का अभाव था। जब गुरु पद्मसंभव यहाँ से गुजरे तो स्थानीय लोगों ने उनसे पानी की व्यवस्था करने को कहा। लोगों की इस समस्या से निदान के लिए गुरु ने झील के एक हिस्से को स्पर्श किया और बर्फ पिघल गई। कहा जाता है कि कड़ाके की ठंड में भी झील का यह हिस्सा बर्फ में कभी भी तब्दील नहीं होता। इस झील को देखने के लिए हमेशा सैलानियों का आना जाना लगा रहता है। तब से ही यह धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाने लगा और श्रद्धालु अपने बर्तनों में झील के उस हिस्से का पानी साथ ले जाते हैं। इसी तरह की एक कथा गुरु नानक जी के साथ भी संबंधित है और जो कि गुरु पद्म संभवा की कथा से मिलती जुलती ही है। सिक्किम के खूबसूरत वादियों और संस्कृति के बीच जो यह लेक है, गुरु डोंगमर लेक, बहुत खूबसूरत लेकों में से एक है, अद्भुत है और इसकी प्रकृति की सराहना नहीं की जा सकती। यह झील कंचनजंगा पर्वतमाला के उत्तर पूर्व में स्थित है। यह चीन की सीमा से केवल 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कड़ाके की ठंड अर्थात नवंबर से मई के महीने में यह झील पूरी तरीके से जम जाती है। इस झील से एक प्रवाह निकलता है जो चोलामो झील को इस झील से जोड़ता है और फिर यहाँ से तिस्ता नदी का उद्गम होता है। दूर दूर तक फैला नीला जल और पीछे खड़ी बर्फ से लकदक चोटियां और उन पर भी बादलों का मंडराना इस झील की सुंदरता को चार चांद लगा देता है।
पांचवा रहस्यमय स्थान है टाइगर नेस्ट मठ। यह मठ खड़ी चट्टान के किनारे स्थित है। इस मठ के मध्य में एक गुफा है। ऐसा कहा जाता है कि गुरु पद्मसंभव ने 3 साल 3 महीने 3 दिन और 3 घंटे तक कठिन तपस्या की थी। गुरु पद्मसंभव दूसरे बौद्ध के रूप में जाने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बाघिन पर चढ़कर गुरु पद्मसंभव इस गुफा तक पहुंचे थे, अतः इसे टाइगर मठ नाम से जाना जाता है। टाइगर मठ गुरु डोंगमार झील, गनखर पुनसुम, कोंकाला दर्रा और ज्ञानगंज। आज के इस ब्लॉग में मैंने आपको हिमालय के कुछ रहस्यों से परिचित कराया है। आशा है कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर छोड़िएगा। मिलते हैं फिर किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए शिमला ब्लॉगर दीपशिखा ओवर एंड आउट।